हेलो दोस्तों, एक बार फिर से MJ टेक्निकल पर आपका स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों हमारे पास है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक 2 ब्लेड वाला फराटा फ़ैन, जिसको आज हम रिवाइंड करेंगे और ये किस तरह से रिवाइंड करते हैं और कौन सी इसमें डेटा डाली जाती है और कौन कौन सा वायर गेज डाला जाता है, ये सब आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, ये इसका स्टेटर साइज़ हो जाता है लगभग 1.25 इंच यानी 6 सूत। और ये देखिए दोस्तों, ये हो जाता है इसका स्टैंड, यानी इसकी बॉडी में ही ये स्टैंड लगा हुआ होता है और ऊपर इसकी बॉडी हो जाती है जहाँ पर ये स्टेटर लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसमें पेपर लगा लिए हैं और 24 स्लॉट इसमें होती हैं और 24 के 24 खानों में मैंने, यानी स्लॉट्स में इसमें पेपर मैंने लगा लिए हैं। और दोस्तों साथ साथ ये मैंने इसकी कॉयल काट ली हैं और कॉयल को कट कर लेने के बाद यहाँ पर मैंने इसकी काउंटिंग भी कर ली है, यानी इसमें 240 टन निकल कर आए हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने फर्मा सेट कर लिया है, यानी 31 इंच गोलाई में इसका फर्मा मैंने सेट कर लिया है। और ये हो जाता है इसका रनिंग वाला कंप्लीट वाइंडिंग डेटा। बेहतर होगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, 2 कॉयल बना ली हैं, जो कि 31 नंबर एल्यूमिनियम वायर इसमें यूज़ किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 31 नंबर वायर इसमें मैंने यूज़ किया है। और दोस्तों टर्न इसमें डाली गई हैं 240 यानी 240। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक कॉयल को हम निकाल लेते हैं और यहाँ किसी भी एक स्लॉट में इस तरह से आप इस तरह से इसमें डाल लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों हर स्लॉट्स में सिर्फ एक ही बार कॉयल को डाला जाएगा, यानी किसी भी स्लॉट में कॉयल दोबारा नहीं डाली जाएगी। इसकी ये जो पिच होती है, ये 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 पिच होती है, जिसमें कॉयल सिर्फ एक बार ही डाली जाएगी और उसके बाद कॉयल को लॉक कर दिया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, हर बार कॉयल को एक ही बार डाला जा रहा है और उसके बाद इसमें PVC का एक टुकड़ा लगा दिया जाता है और कॉयल को लॉक कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर रनिंग वाला सर्किट इस पर डाला जा रहा है, यानी ये जो कॉयल डाली जा रही है ये रनिंग वाली कॉयल है और ना तो रनिंग में और ना ही स्टार्टिंग में कहीं पर भी डबल कॉयल नहीं डाली जाएगी, यानी हर स्लॉट में सिर्फ एक ही बार कॉयल को डाला जाएगा और उसके बाद PVC का टुकड़ा लगाकर लॉक कर दिया जाएगा। यानी 8, 10, 12 में दोस्तों सिर्फ एक एक राउंड ही कॉयल का इसमें दिया जाता है, चाहे वो रनिंग हो और चाहे स्टार्टिंग। यानी इसमें जो इसके RPM होते हैं वो 2800 RPM होते हैं। और यहाँ पर इसलिए इसके चक्कर बढ़ाने के लिए सिर्फ 2 ही कॉयल इसमें रनिंग में और 2 ही कॉयल स्टार्टिंग में डाली जाएंगी। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर पहली कॉयल इंस्टॉल लगभग हो ही चुकी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये रनिंग वाली पहली कॉयल इसमें इंस्टॉल हो चुकी है और इस तरह से इसको पीछे की तरफ इस तरह से शेप दे दिया जाता है, ताकि ऊपर वाली स्टार्टिंग कॉयल डालने में आसानी हो जाए। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, मेरी पहली कॉयल इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। अब बारी आ जाती है दूसरी वाली कॉयल की। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये इसका एक वायर
जो हमने सबसे पहले डाला था वो हो जाता है, और दूसरा वायर जो दूसरी साइड को निकला है वो दूसरी कॉइल से जुड़ा हुआ है। अब इसको जो हमारा ये आउटर निकला है इसको दूसरी साइड को डाल देना होता है ताकि कनेक्शन हमारे 1 से 3 में आ जाएं। अब ये जो सिरा है ये हमारा दूसरी साइड को निकल आएगा। तो यहाँ दोस्तों पहली कॉइल को भी जिस तरह से हमने इंस्टॉल किया था उसी तरह से दूसरी कॉइल भी इंस्टॉल करेंगे, यानी हर स्लॉट में एक बार ही इसको डाला जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा जो दोस्त मेरी वीडियो पर नए नए आए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल MJR टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ साथ इसके बराबर में जो बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है उसको भी दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा वो बिना देरी के ऑटोमेटिक अपने आप ही आपके पास पहुंच जाएगी। और जो दोस्त पहले से ही सब्सक्राइब हैं वो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमारे नए नए वीडियो बनाने के हौसले को बढ़ाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जो सेकंड वाली कॉइल है उसको भी इसी तरह से स्टेटर के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये सेकंड वाली कॉइल भी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है और अब आप इसको अच्छे से इस तरह से सेट कर लीजिए और पीछे की ओर थोड़ा सा बैंड दे दीजिए ताकि ऊपर वाला सर्किट लगाने में हमें आसानी हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोनों की दोनों कॉइल इस पर इंस्टॉल हो चुकी है और इसके जो दो लूप निकल कर आई हैं वो बिल्कुल आमने सामने आ जानी चाहिए। अगर दोस्तों ये आमने सामने नहीं आएंगे तो समझ लीजिए आपने कॉइल उल्टी डाल ली हैं और इसका सर्किट बदल दिया है, सीरीज़ बदल दी है। तो उनको आमने सामने कर लेना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कॉइल को धागे से बांध दीजिए ताकि कॉइल एक जगह सेट हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दोनों लूप इसकी आमने सामने निकल कर आ चुकी हैं। अब ठीक इसी तरह से यहाँ पर इसमें कॉटन टेप भी लगा लीजिए ताकि स्टार्टिंग वाली कॉइल जब हम इसमें डालेंगे तो आपस में एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होंगी और दोनों कॉइल अलग अलग हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर दो कॉइल मैं स्टार्टिंग वाली भी बना लेता हूँ, यानी ये जो दो कॉइल हैं मैंने इसमें टन डाली हैं 220 और कॉइल का जो साइज़ है वो 30 इंच रखा गया है। आप देख सकते हैं टन 220 और कॉइल का जो साइज़ है वो 30 इंच, यानी यहाँ पर हम 1 इंच इसको घटा लेंगे। यानी रनिंग में हमने 31 इंच गोलाई में कॉइल को बनाया था और यहाँ पर हम 30 इंच गोलाई में इसको बनाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों एक कॉइल उठा लीजिए और ये जो हमने दो कॉइल बनाए थी इनके बीचों बीच इसको इस तरह से एक स्लॉट में डाल लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर 6 स्लॉट्स भरी हुई हैं, यानी दोनों कॉइल की 3-3 स्लॉट इसमें आ चुकी हैं जो कि 6 स्लॉट्स भर जाती हैं। अब इन 6 स्लॉट्स के दूसरी साइड में जो एक स्लॉट खाली पड़ी हुई है उसमें इस कॉइल को डालना है, यानी
जो इस साइड खाली स्लॉट पड़ी हुई है एक साइड उस तरफ, और एक जो दूसरी साइड में खाली स्लॉट पड़ी है एक साइड उस तरफ कॉइल को डाल दीजिए। तो ये दोस्तों हो जाती है, यानी इसके बीच में 6 स्लॉट्स आ जाती हैं और 2 स्लॉट इस कॉइल ने भर ली हैं। तो यहाँ पर ये पिच हो जाती है 1 से 8। अब ठीक इसी तरह से जो इसके ऊपर स्लॉट्स खाली पड़ी हुई हैं, अब कॉइल को घुमाकर उस खाली स्लॉट में डाला जाएगा यहाँ ऊपर, और साथ साथ इसमें भी एक एक वाइट पीवीसी का टुकड़ा लगाते जाएंगे और कॉइल को लॉक करते जाएंगे। तो ये दोस्तों हो जाती है 1 से 10 पिच। अब इसके बाद इसके जो ऊपर खाली स्लॉट पड़ी हुई है, अब कॉइल को घुमाकर यानी फोल्ड करने के बाद उस खाली स्लॉट में इस तरह से डालेंगे और साथ ही साथ इसमें भी वाइट पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। और ठीक इसी तरह से जो दूसरी साइड पर खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें भी इसी तरह से कॉइल को डाल देंगे और साथ साथ इसमें भी पीवीसी का एक टुकड़ा लगा देंगे। तो दोस्तों ये हो जाती है 1 से 12 पिच। तो इस तरह से 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 पिच इसकी बन जाती है। अब चलिए दोस्तों इसी तरह से अब जो दूसरी वाली कॉइल है वो भी उठा लेते हैं, और उससे पहले ये आप जान लीजिए इसका स्टार्टिंग वाला वाइंडिंग डेटा। तो आप देख सकते हैं 220 टन 32 नंबर एल्यूमिनियम से मैंने इसमें डाल दी है और कॉइल लेंथ हो चुकी है 30 इंच गोलाई में। तो चलिए अब दूसरी कॉइल को भी इसी तरह से घुमाकर डाल देंगे, यानी अब जो हमारा आउटर है वो हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ चला जाएगा। पहले राइट हैंड की ओर आया था, अब हमारा जो आउटर है वो राइट हैंड की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों अब जिस तरह से हमने 6 स्लॉट्स के ऊपर इस कॉइल को डाला था पहली वाली को, ठीक इसी तरह से जो 6 स्लॉट भरे हुए हैं इसी तरह से इस कॉइल को भी हम उनके आगे वाले खानों में डाल देंगे, यानी कि जो स्लॉट्स खाली पड़ी हुई हैं उसमें हम इसको डाल देंगे। और ठीक इसी तरह से ये भी हो जाएगी 1 से 8 पिच। अब इसी तरह से इसके भी ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई हैं कॉइल को इसी तरह से फोल्ड करने के बाद उस खाली स्लॉट में डाल देंगे। तो ये भी हो जाएगी हमारी 1 से 10 पिच। यानी हर स्लॉट में दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही राउंड डाला जाएगा, यानी एक ही बार कॉइल को इसमें डाला जाएगा और पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाते जाएंगे। यानी किसी भी स्लॉट में दोबारा से कॉइल को नहीं डाला जाएगा। सिर्फ 8, 10, 12 की पिच में कॉइल को एक एक राउंड ही डाला जाएगा। अगर हम दोस्तों इसको 1440 राउंड में बनाते तो यहाँ पर हमें 4 कॉइल बनानी होती और यहाँ स्टार्टिंग और रनिंग में एक दूसरे के ऊपर कॉइल को डाला जाता है, यानी रनिंग के ऊपर एक एक राउंड स्टार्टिंग का भी दिया जाता है। लेकिन 2800 आरपीएम वाले मोटर में हम कॉइल को सिर्फ एक एक राउंड में ही डालेंगे और सिर्फ इसकी 4 ही कॉइल बनाएंगे, यानी 2 रनिंग वाली शुरू में डाली जाएंगी और 2 स्टार्टिंग वाली जो ऊपर डाली जाएंगी। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोनों कॉइल भी इसमें इंस्टॉल हो चुकी है और इसके भी जो दोनों लूप हैं वो आमने सामने बिल्कुल निकल कर आ चुके हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर भी हम इसमें स्लिप लगा लेते हैं, यानी 0 नंबर की इसके अंदर स्लिप लगा लीजिए और उसके बाद पहले बैक साइड से कॉइल की सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने बैक साइड की सिलाई कर ली है। अब बारी आ जाती है इसके फ्रंट साइड की सिलाई करने की। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 टुकड़े इस तरह के वायर के ले लिए हैं, यानी ये 2376 वायर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी स्टार्टिंग वाली लूप है, तो यहाँ पर मैं येलो कलर का वायर यूज़ करूँगा। और ये जो स्टार्टिंग रनिंग वाली लूप है यहाँ पर मैं ये रेड वाला वायर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट साइड के भी सिलाई कर ली है और चारों लूपों को बाहर निकाल लिया है, यानी 2 स्टार्टिंग वाली और 2 रनिंग वाली। रेड वाली मैंने रनिंग बनाई है और येलो वाली स्टार्टिंग। और दोस्तों ये हो जाती है इसकी बॉडी जो स्टैंड के साथ लगी हुई है, और यहाँ पर देख सकते हैं नोकिया भी लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर स्टेटर को फिट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको जो इसका स्टेटर है उसको फिट कर लिया है और ये हो जाता है इसका रोटर। तो चलिए दोस्तों इसको भी इसके अंदर इस तरह से डाल लेते हैं। और इसके बाद जो इसका बैक वाला कवर है उसको भी यहाँ पर हम लगा लेंगे। और साथ साथ दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटर और रोटर का जो सेंटर है वो भी बिल्कुल एक ही लाइन में है, यानी इसका भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि कहीं इसका सेंटर आउट तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों पीछे वाला इसका जो कैप है उसको भी इस तरह से लगा लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 लीडों को जॉइंट कर लिया है जिसको कॉमन बना लिया है, रेड और येलो। कोई 2 वायर रेड और येलो सीधे कैपेसिटर पर चली जाएंगी। तो उसके बाद दोस्तों अब बारी आ जाती है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लगाने की। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक वायर सीधा इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉमन बनाया हुआ है उस पर चला जाएगा और एक सीधा जो रेड वाला कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है उस पर लगा दिया जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर इसको चलाकर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नोकिया लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके अंदर मैंने कनेक्शन भी कर लिए हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो 2 वायर होते हैं वो मैंने एक इस कॉमन पर लगा लिया है और एक सीधा जो कैपेसिटर पर रेड वायर लगा हुआ है वहाँ पर लगा लिया है। तो चलिए दोस्तों अब इसको चलाकर देख लेते हैं। यहाँ मैं अपना जो इसका 3 पिन प्लग है उसको अपने सीरीज़ बोर्ड में लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोटर 2800 RPM के साथ घूमनी शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इस तरह का एक टेप नहीं लगाता तो मोटर के घूमने का पता नहीं चलता, इसलिए मैंने यहाँ पर टेप लगा दिया है। अब बारी आ जाती है इसको जो बैक कवर है उसको लगा लेने की और जो नेट है उसको भी लगा लेने की। तो चलिए दोस्तों मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, यानी बैक कवर भी लगा लिया है और साथ ही साथ इसका जो नेट है उसको भी लगा लिया है। तो अब इसको सीरीज़ बोर्ड में लगा लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ बल्ब ग्लो हो चुका है और मोटर भी साथ साथ घूमनी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कितनी हाई स्पीड में मोटर घूम चुकी है, यानी इसके जो ब्लेड हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी 2 ब्लेड फराटा फैन की वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।